दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। आप इसका चार्ट देख ही पा रहे हैं, काफी बेहतरीन चार्ट है। इसमें बम्पर तेजी देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के ही करीब ट्रेड कर रहा है और यहाँ से और भी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज रखता है। तो दोस्तों हम इसके चार्ट की एनालिसिस, इसके टारगेट की एनालिसिस वीडियो को लास्ट में करेंगे। अभी चलकर पहले हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का नाम है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। 1847 रुपए इसका मार्केट प्राइस चल रहा है और इंट्राडे में इसने 4.68% की क्लोजिंग दी है। मार्केट का 33,850 करोड़ का है। स्टॉक पी 71 का है, काफी ज्यादा हाई है। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ROC 15.6% एंड ROE 11.3% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 900 रुपए का इसका लो था और 1985 का इसने हाई लगाया था। बाकी दोस्तों आपको कंपनी के बारे में बता दूं तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है और ये गाइडेड मिसाइल्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने में काम करती है और ये हैदराबाद में 1970 में स्टैब्लिश्ड हुई थी। ये दोस्तों इसका लाइफ टाइम चार्ट है। आप देख पा रहे हैं इसमें बम्पर तेजी देखने को मिली और अब ये लगातार उसी दिशा में बढ़ते चला जा रहा है। अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो कंपनी ने अपना डेप्ट काफी ज्यादा तेजी से कम किया है और अब ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। इसका जो डिविडेंड पे आउट है वो 43.8% का है, यानी कि काफी बेहतरीन है। और इसका जो डेप्टर डेज की साइकिल है वो 42 दिन से घटकर 27 दिन तक आ चुकी है। इसके कॉन्स की बात करें तो स्टॉक अभी 10 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 सालों का इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो काफी पुअर रहा है। ROE पिछले 3 सालों में 13% का रहा है। दोस्तों अगर हम भारत डायनेमिक्स की पीयर कंपैरिजन करते हैं तो जैसा कि आपको पता है ये एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में काम करती है, जिसमें आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हुआ, BEML, MTAR टेक, आइडिया फोर्ज, पारस डिफेंस जैसी और एक से बढ़कर एक कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। और दोस्तों ये सेक्टर हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे देश के लिए बहुत मायने रखता है। बाकी दोस्तों अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 459 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 804 करोड़, दिसंबर 2022 में 462 करोड़ और दिसंबर 2023 में 602 करोड़ का रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 49 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर 2020 में, दिसंबर 2021 में 213 करोड़, दिसंबर 2022 में 84 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2023 में 135 करोड़ का। तो प्रॉफिट देखा जाए तो इसमें काफी अच्छे से ग्रोथ किया है। वहीं पर सेल्स की बात करें तो सेल्स कुछ खास इफेक्टिव रहा नहीं। इसके अगर हम नेट प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 956 करोड़ का था, मार्च 2016 में 4079 करोड़, मार्च 2019 में 3069 करोड़, मार्च 2022 में 2817 करोड़ और करंट में बात करें तो 2313 करोड़ रहा। यानी कि सेल्स ग्रोथ में काफी उतार चढ़ाव लगा रहता है। लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2012 में 235 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2016 में 562 करोड़, मार्च 2019 में 423 करोड़, मार्च 2022 में 500 करोड़ और करंट में बात करें तो 477 करोड़ का इसमें प्रॉफिट है। यानी कि प्रॉफिट ठीक ठाक ही है सेल्स ग्रोथ के मुकाबले। वहीं पर दोस्तों अगर हम इसके CAGR की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में इसने 45% की रेट से रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 76% की रेट से और पिछले 1 साल में 88% की रेट से इसका रिटर्न रहा है। इसके अगर हम बोरोइंग्स की बात करते हैं तो मार्च 2012 में इसमें कोई भी उधार नहीं था, मार्च 2016 में इसने पहला उधार लिया 4 करोड़ का, मार्च 2019 तक वो बढ़कर 5 करोड़ हो गया और करंट में बात करें सितंबर 2023 तक तो पूरा ऊपर नीचे करके सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर उधार है, जो कि देखा जाए तो एकदम न के बराबर है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2012 में 6427 करोड़ का एसेट था, मार्च 2016 में 9641 करोड़, मार्च 2019 में 5523 करोड़ और सितंबर 2023 में 9297 करोड़ का इसमें एसेट है। यानी कि एसेट में काफी तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जून 2021 में 74.93% थी और मार्च 2024 में भी 74.93 ही है। यानी कि प्रमोटर्स ने अपना पोजीशन ज्यों का त्यों रखा है। FIIs की बात करें तो 0.41% से 2.95% होगा, यानी कि FIIs ने पोजीशन बढ़ाया है। DIIs की बात करें तो 17.92% से 12.39 हुआ, यानी कि DIIs ने अपना पोजीशन कम किया है। और पब्लिक की बात करें तो 6.75% से 9.72% हुए हैं। दोस्तों अगर हम भारत डायनेमिक्स की रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो 100% डिफेंस सेक्टर में इन्वॉल्व है। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया में 96% का बिजनेस आता है एंड 4% अदर्स, यानी कि हम लोग 4% एक्सपोर्ट करते हैं। इसके कस्टमर वाइज बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है वहां पे 66.2% का बिजनेस आता है। चैनल पार्टनर यानी कि एक्सपोर्ट में 3.9% एंड 29.8% अदर्स। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं और जैसा कि आप इसका चार्ट देख पा रहे हैं इसमें बेहतरीन पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें हर बार एक अच्छी तेजी देखी जाती है और यहाँ पर ये स्टॉक काफी दिनों से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो दोस्तों अगर इस रेंज के ऊपर ये निकलता है
तो यहाँ से आपको लगातार एक फिर से रैली देखने को मिलेगी। तो अगर आप कोई भी नया एंट्री लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे कि स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों कोई भी पोजीशन लेना हो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।